वत्वम इति काव्य फलान्या। सबसे पहले जो है साहित्य दर्पणकार या हमारे आस्तिक दर्शन का नियम है कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। क्यों मंगलाचरण करते हैं? विघ्न विनाशाय मंगलमाचरेत्। विघ्न विनाशाय मंगलमाचरेत्। विघ्न विनाश के लिए मंगल करना चाहिए, मंगलाचरण। तो इससे जैसे लेखन कार्य है तो लेखन कार्य में विघ्न न आए इसलिए मंगलाचरण करें। हम लोग भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्या? कम से कम भगवान का नाम ले लो, जय श्री राम है। मंगल आचरण माने सुंदर आचरण नहीं होता है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सुनो। मंगलम आचरित माने मंगल का आचरण करना चाहिए। अब मंगल बोधक कुछ वस्तु होता है, जैसे भगवान का नाम है उस सबसे मंगल का मूल है, तो उनका नाम लेकर के हम कोई काम प्रारंभ करें तो उससे क्या होगा? तो वह काम जो है निर्विघ्न समाप्त होता है। तो ये लेखन कार्य से पहले जितना भी ग्रंथ है सब ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण पाया जाता है। ठीक है, तो मंगलाचरण कर दिए। सरदिंदु सुंदर रुचिश्चेत शिशा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संतत मर्थान अखिलान प्रकाशयतु। साहित्य दर्पण है ना। अब कहता है कि जो किसी भी शास्त्र को हम पढ़ेंगे तो उस शास्त्र को कल बताए थे प्रयोजनम मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। जब तक कोई फल नहीं देखता है तो बिना फल का जो है मंद बुद्धि भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर हम साहित्य शास्त्र क्यों पढ़ें? या साहित्य दर्पण इतना मोटा जो है ग्रंथ उसको हम क्यों पढ़ें? इसका कुछ प्रयोजन होगा। तो आप प्रयोजन कहते हैं कि अस्य काव्यांगतया काव्य फलैरेव फलवत्वम इति काव्य फलान्याः, है ना। अस्य ग्रंथस्य माने इस ग्रंथ को काव्यांगतया, इस ग्रंथ को काव्य का अंग होने के चलते, माने ये ग्रंथ काव्य का अंग है तो काव्य फलान्येव काव्य फलैरेव फलवत्वम। तो काव्य पढ़ने का जो फल होगा वही फल इस ग्रंथ को पढ़ने का भी होगा, इसलिए काव्य फलान्याः काव्य फल ही हम कहते हैं, माने प्रयोजन कहते हैं। क्या है प्रयोजन? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, है ना। का चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतः, कहते हैं यतः जिस कारण से, है ना। अल्पधियामपि, अल्पधियाम माने स्वल्प बुद्धि नामपि, माने अल्प बुद्धि वाले को भी। सुखाद, सुखाद माने अनायासेन, माने बहुत प्रयास करने से नहीं, अनायास। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग एव फलम, है ना। चतुर्वर्ग धर्मार्थ का मोक्ष, तो वह चतुर्वर्ग रूपी जो फल है उसकी प्राप्ति हो जाती है थोड़े बुद्धि वालों को भी। सुखात माने सुखपूर्वक, बनाना अनायास। काव्यादेव काव्य से ही होता है, यतः जिस कारण से तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसलिए मैं उस काव्य के स्वरूप का निरूपण करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी काव्य शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा अल्प बुद्धि वाले को भी, सुकुमार बुद्धि वाले को भी धर्मार्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति सुखाद हो जाएगा। सुखाद माने अनायासात, अनायास माने ज़्यादा परिश्रम से नहीं। यानी अन्य शास्त्र पढ़ करके यदि आप धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो उस शास्त्र में परिश्रम अधिक लगेगा, और साहित्य में जो है कम परिश्रम से ही हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, यही उद्देश्य है। और क्या है आगे? अब कहते हैं आपके कह देने से तो नहीं होगा, आप कह दीजिएगा कि जो साहित्य से जो है सुख से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो साहित्य में तो क्या है, कामनी कांचन का वर्णन होता है, नायक नायिका का वर्णन होता है, तो उससे धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। तो कैसे होगा? तो कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति नहीं काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, यही ना है। तो कहते हैं देखिए भाई, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति जो काव्य से होता है वो ऐसे होता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। ये जो है काव्य जब हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण क्या है? काव्य है। तुलसी रामायण क्या है? काव्य है। तो ये रामायण पढ़ने से हमको ये ज्ञान होता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण आदि के समान,
है ना। तो ये जो ज्ञान होता है, तो इससे जब ही हम राम का आचरण अपना लेंगे तभी हमको धर्मार्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो वही कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति नहीं काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। तो इस प्रकार कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति, माने करने योग्य जो कर्म है वो कृत्य हुआ, नहीं करने योग्य कर्म जो हुआ अकृत्य हुआ। तो कृत्य में प्रवृत्ति, करने योग्य कर्म प्रवृत्ति और नहीं करने योग्य कर्म से निवृत्ति, है ना। इससे सिद्ध होता है। और आगे क्या है, उक्तम च भाम है ना, जैसा कि भामह ने भी कहा है काव्य अलंकार में। क्या कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवन निबंधनम या निषेवनम। हाँ, तो भामह ने जो है काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन लिखते हुए कहा है, ये भी काव्य प्रयोजन में ही कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है, और धर्मार्थ काम वैचक्षण्यम कला सूच, और 64 कला जो है उसमें पांडित्य को प्राप्त होता है ना। क्या, तो साधु काव्य निषेवनम धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कला सूच करोति कीर्तिम, और काव्य शास्त्र जो है कीर्तिम करोति माने यशः प्रसारयति, हाँ, प्रीतिम च प्रीतिम माने स्नेहम वर्धयति, स्नेह को बढ़ाता है, और साधु काव्य निषेवनम सत्काव्य का निषेवन करने से ये सब होता है। और सबसे अच्छा प्रयोजन आपको काव्य प्रकाश में आया है, जो सबको जानना चाहिए। काव्य के क्या क्या प्रयोजन है, तो लिखता है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मीत तयोपदेश युजे, है ना। ये प्रयोजन याद रहना चाहिए सबको, सब जगह पूछता है, ठीक है। क्या है, तो काव्य का क्या प्रयोजन है, तो कहता है काव्यम यश से, काव्यम काव्य जो है यश से माने यशः प्राप्तये, यानी काव्याद यशः प्राप्ति भवति, अर्थकृते अर्थकृते इत्युक्त अर्थलाभाय, काव्यात अर्थलाभः भवति, यानी काव्यम अर्थलाभाय भवति। तो काव्यम यश से अर्थकृते, व्यवहार विदे माने व्यवहारक ज्ञानाय, काव्यम व्यवहारक ज्ञानाय भवति, यानी काव्यात व्यवहारक ज्ञानम भवति, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है। और शिवे तरक्षतये शिवम कल्याणम तस्मात् इतरम अकल्याणम अमंगलम तस्य अमंगलस्य क्षतये नाशाय, यानी काव्यम अमंगल नाशाय भवति, यानी काव्य पठनेन या काव्यात काव्य पठनात् अमंगल नाशः भवति, माने विपन्न नाशः भवति, विपत्ति नाशः भवति। कथम, तो अस्तोत्रम यत् वर्तते तत्तु काव्यम अस्ति, अस्तोत्र पाठेन किम कथ्यते ग्रहाणाम अपि शमनं भवति। क्या, राहु केतु केत्वादि ग्रहाणाम अपि शमनं भवति। तो अतएव किम काव्यम क्यों कथ्यते, शिवे तरक्षतये अपि भवति अमंगलनाशाय भवति और सद्यः पर निर्वृतये। पंचमं प्रयोजनं वर्तते काव्यस्य यत् सद्यः मन तत्क्षणमेव, तत्क्षणमित्युक्ते पठन समय एव लेखन समय एव, हाँ, परमानंद प्राप्ति भवति, ठीक है। काव्यम यदैव पठामः तदैव परमानंद प्राप्तिर्भवति, ठीक है। ये भी हो गया पंचम प्रयोजनम। और कांता समीत तयोपदेश युजे, और षष्ठम प्रयोजनम वर्तते कांता समीत तयोपदेश युजे। काव्यम कांता समीत उपदेशम करोति, कांता सदृशम उपदेशम करोति, यथा कांता उपदेशम करोति तद्वदेव काव्यम अपि उपदेशम करोति। तो एतानि षट् प्रयोजनानि सन्ति काव्यस्य काव्य प्रकाशकारेण मब्बटेन काव्य प्रकाशे उक्तम अस्ति, ठीक है। और साहित्य दर्पण में ये कह रहा है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं विरूप्यते। एतत् प्रयोजनं वर्तते साहित्य दर्पणकारस्य विश्वनाथस्य, हैं, और भामहस्य वर्तते जत् वर्तते प्रयोजनम। भामहस्य कः ग्रन्थः वर्तते, काव्यालंकारः। तत्र लिखितम् अस्ति धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवनम, है ना। अब आगे अग्रे किम अस्ति, किंच काव्यार्थ प्राप्ति अप्राप्ति भगवान नारायण किंच काव्या धर्म प्राप्तिर भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, ठीक है। पुनः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति भवतु नाम।
तो तदेव भवतु। तो कथयति काव्यात् धर्म प्राप्ति कथम भवति, है ना। तो काव्यात् धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद अस्तवादिना, यानी काव्य से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहते हैं भगवान नारायण जो हैं, और नारायण का जो चरणारविंद है, चरण कमल है, उनको अस्तव आदि से, अस्तव समझता है स्तुति आदि से, यदि हम उनको स्तुति करते हैं तो उससे क्या होता है, धर्म की प्राप्ति होती है। और स्तुति क्या है, काव्य है। तो इसलिए इस प्रकार हम जितने भी स्तुति करते हैं, है ना, वैदिक स्तुति को छोड़कर संस्कृत का माने लौकिक संस्कृत का स्तुति जितना है वो सब स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आता है, तो उससे धर्म प्राप्ति तो होती ही है। चलो और बोलो। तो भगवान नारायण चरण और एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। और साहित्य पढ़ने से जो है शब्द का सुप्रयोग का ज्ञान होता है, माने किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, यानी सुप्रयोग। प्रयोग एक तो था प्रयोग, तो प्रयोग का ज्ञान तो व्याकरण सिखाता है, व्याकरण पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है। लेकिन किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये ज्ञान कौन दिलाएगा, तो ये ज्ञान साहित्य दिलाता है। इसलिए सुप्रयोग का ज्ञान जो है वो साहित्य से प्राप्त होता है। और वेद में कहा गया है कि एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात, यदि एक भी शब्द को कोई ठीक ढंग से समझ ले या उसको ठीक ढंग से प्रयोग करना समझ ले, तो वह एक शब्द का ज्ञान ही उसको जो है स्वर्गीय लोके, स्वर्ग माने मरने के बाद, लोके माने जब तक जिंदा रहेगा तब तक कामधुग् भवति माने कामधेनु के समान उसके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अलम भवति माने पर्याप्त होता है। यानी एक शब्द का भी जिसको सम्यक ज्ञान हो जाए और सुप्रयोग का ज्ञान हो जाता है, तो एक शब्द का ज्ञान ही उस व्यक्ति के लिए कामधेनु का काम करता है। चाहे जब तक वो जिंदा रहता है तब तक यहाँ जो जो चाहता है सो मिलता है, मरने के बाद स्वर्ग में भी उसको जो चाहता है वो मिलता है। ठीक है, यही वेद इत्यादि वेद वाक्यभ्यश्च, ये वेद वाक्य है क्या, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। ठीक है, और आगे क्या है, इत्यादि वेद वाक्यभ्यश्च सुप्रतीतेव। हाँ चलो यही रहते। तो अब तो धर्म प्राप्ति हो गया, धर्म प्राप्ति हो जाएगा साहित्य से, समझ लिए, क्योंकि भगवान नारायण के चरणारविंद का स्तव आदि से हो जाएगा। दूसरी बात कहा कि साहित्य पढ़ने से शब्द का सुप्रयोग का ज्ञान होता है या सम्यक ज्ञान भी होता है। तो सम्यक ज्ञान और सुप्रयोग का ज्ञान होने से कामधेनु के समान वो काम करता है। अब कहता है काम अर्थ प्राप्ति से प्रत्यक्ष सिद्धा, अर्थ काव्य से अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थ माने धन की प्राप्ति, तो कहता है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अब प्रत्यक्ष सिद्ध क्या है, तो राजतंत्र के समय में, राजतंत्र जब था तब जो है बड़े बड़े कवि लोग, जितने कवि लोग हुए हैं प्रसिद्ध, वो सभी कवि किसी न किसी राजाओं के यहाँ रहते थे, और राजा उनका जो है सब कुछ खर्चा उठाता था, है ना, उनको रहने का, खाने का, उनके परिवार को सब कुछ खर्च देता था राजा। और वह जो है सो क्या करता था, तो काव्य लिखता था, और उसका तो इस प्रकार वह साहित्य पढ़ करके अर्थ की प्राप्ति कर लेता था। और आज के युग में तुम जो है साहित्य पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी होता है उसके लिए जितना साहित्य और व्याकरण जितना उपयोगी होता है उतना अन्य शास्त्र नहीं होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी साहित्य यदि पढ़ेगा तो तुमको कॉम्पिटिटिव बन जाओगे, कहीं ना कहीं नौकरी हो जाएगी, अच्छा से अच्छा नौकरी, तो आप वो भी तो सरकारी सेवा है, तो उसमें से तुम अर्थ को प्राप्त कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पर भी यदि तुम साहित्य पढ़े हो, शब्द का ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, तो तुम भागवत भी बाँचने जाओगे तो ढंग से उसका व्याख्या कर पाओगे, ठीक से बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, भाषण देना आ जाएगा, तो उस सब से माध्यम से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा। ठीक है, अब अर्थ की प्राप्ति जब प्रत्यक्ष सिद्ध है तो काम प्राप्ति से अर्थद्वारेव, काम माने भोग होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है ना, इसी चारों के पीछे संपूर्ण संसार में लोग लगा हुआ है। कोई धर्म के पीछे लगा है, कोई अर्थ के पीछे लगा है, कोई भोग के पीछे लगा है, कोई मोक्ष के पीछे लगा है। तो साहित्य से धर्म भी हो जाएगा, अर्थ भी हो जाएगा। अर्थ जब ये हो गया तो कामश्च अर्थद्वारेव, भोग की प्राप्ति अर्थ के द्वारा होता है ना। तो अब ये भी सिद्ध हो गया, मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फलान अनुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, है ना। अब कहता है कि साहित्य से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो मोक्ष प्राप्तिश्च, है ना, एतज्जन्य धर्म फलान अनुसंधानात्, है ना। कहता है मोक्ष प्राप्ति कब होती है,
गीता में कहा है तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार में तस्मात् असक्ता, अशक्ता माने आसक्ति रहित होकर के, सततम माने हमेशा, कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य कर्म करो। करने योग्य कर्म क्या होगा? शास्त्र विहित कर्म। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म को करता रहेगा उसको है परमाप्नोति पुरुष, वह जो है परम पद को प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसी बात को यहाँ बताया है, ध्यान से पढ़ो। कहता है मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य। एतज्जन्य माने काव्य पठन जन्य। काव्य पढ़ने से धर्म की प्राप्ति होगी। तो काव्य पठन जन्य जो धर्म है ना, और उस धर्म का फल क्या है? सुख है, और अधर्म का फल दुख है ना। तो काव्य जो हम पढ़ेंगे उससे जो धर्म होगा उसका फल क्या होगा? सुख। और उस सुख का जो है हम उपेक्षा कर देंगे। क्या कर देंगे? अननुसंधानात् माने उपेक्षणात्, उसकी हम उपेक्षा कर देंगे। यानी हम जो काव्य पढ़ रहे हैं उससे जो हमको धर्म की प्राप्ति होगी, उस धर्म से हमको ना अर्थ चाहिए ना भोग चाहिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ना कर्तव्य है ना। ऐसा समझ करके अनासक्त भाव से यदि हम काव्य पढ़ेंगे तो उसको हमको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहा मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फलम, है ना। एतज्जन्य माने काव्य पठन जन्य जो धर्म है उसका जो फल है, उस फल को हम अननुसंधानात् माने अनपेक्षणात् माने उपेक्षा कर देंगे। अपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा कर देंगे। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा क्या कारण है? मोक्षोपयोगी वाक्य, मोक्ष का उपयोगी जो वाक्य है उस वाक्य की व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, उस मोक्षोपयोगी वाक्य की व्युत्पत्त्याधायकता आ जाएगी। मोक्षोपयोगी वाक्य क्या होता है? रे इधर मोक्षोपयोगी वाक्य क्या होता है? जैसे अहम ब्रह्मास्मि, गुरु शिष्य को कहता है कि ब्रह्म जो है सो मंदिर में नहीं है, ब्रह्म जो है वो नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, ब्रह्म कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा तुम अपने आप को पढ़ते जाओ, अपने आप को अनुभव करो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, गायन होगा। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य का कारण होता है बंध और मोक्ष को। तुम मन में अपने मन को ही मना लो, नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म बन जाओगे। काहे कि ब्रह्म का अंश तो है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। जीव जो है सो परमेश्वर का ही तो अंश है। उसको ज्ञान नहीं हो, अज्ञान सो माया बस भयों गोसाई, बांध्यो किर मरकट की नाई। जब वो माया के वशीभूत हो जाता है, माया की जो आवरण शक्ति है, उस आवरण शक्ति से जब उसका ज्ञान ढक जाता है तब वो अपने आप को संसारी मानने लगता है। ठीक है, तो उसको यदि ऐसा करते रहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। एक है तत्त्वमसि। गुरु कहते हैं तत्व माने वो ब्रह्म जो है सो त्वम माने तुम, असि माने तुम ही हो। वो ब्रह्म जो है वो तुम ही हो। तुम इस बात को भूल गए हो, उसको जगाओ आत्म तत्व को। ठीक है, तो वो तत्त्वमसि करके जो है सो ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये रसो वैशा। अब कहा कि जो ब्रह्म जो है परमेश्वर रसा वर्तते, रसस्वरूपा वर्तते। रसो वैशा है ना साहित्य में, रसो वैशा। तुम्हारे यहाँ शब्द ब्रह्म होता है व्याकरण में। ठीक है, तो रसो वैशा साहित्य में रस को बांटता है परमेश्वर। तो रस जो है सो क्या है? तो कहता है रस आनंद वर्तते। तो ईश्वर जो है आनंद स्वरूपा वर्तते। ठीक है, ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार मोक्षोपयोगी जो वाक्य सब है उस वाक्य सब की व्युत्पत्त्याधायकता आएगी, माने व्युत्पत्ति का ज्ञान होगा। व्युत्पत्ति में सब व्युत्पत्ति इत्यस्य का अर्थ विशिष्टा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति भवति न वा, माने शब्द का विशेष रूप से उत्पत्ति, जो कैसे ये शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, व्युत्पत्ति हुई। और व्युत्पत्ति का ज्ञान होने से क्या होता है? शब्द का सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साहित्य पढ़ने से। तो और क्या है? तो इस प्रकार साहित्य पढ़ने से धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यही तरह ना। चलो, धन्यवाद।